ईरान ने जो कहा वो किया। ईरान ने पहले ही अरब देशों से कह दिया था कि अभी तक तो तुम्हारे यहाँ मौजूद ज़मीन पर जो अमरीकी बेस है हम उनको निशाना बना रहे हैं। अगर हमारे ऊपर इसी तरह से अमेरिका इजराइल ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हमारे तेल के भंडारों पर हमला किया, तो अमेरिका भी ये जान ले जो तुम्हारे साथी सहयोगी हैं हम उनके घरों में, उनके तेल के भंडारों पर, उनकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला करेंगे। अभी ईरान ने कहा था और उधर ईरान ने कर दिया। बहरीन की तेल कंपनी पेप्को जिस पर ईरान ने हमला किया है, यानी ईरान ने अब सीधा अरब को, डायरेक्ट अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां अरब देश अपनी असलियत दिखा रहे थे और ईरान को डरा रहे थे ये कह के कि हम हमला कर सकते हैं, सारा अरब एक हो सकता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर तुम पर हमला कर सकते हैं, कोई धमकी काम नहीं आई। और अब अरब की ऑयल रिफाइनरी को और ऑयल कंपनियों को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर इजराइल के अंदर ईरान ने दर्जनों मिसाइलें दागी, दर्जनों में से एक दो गिरी, और जो गिरी उसने तेल अवीव में ऐसी तबाही मचाई कि छुपाने के बाद भी तस्वीर छुप न पाई। חברים, טיל במודיעין עילית. מה הולך פה? מה הולך פה? וואו מה זה? תדע אותו. अमेरिका इजराइल हार चुके हैं। मुसलमानों देखो किसे कहते हैं ईमान वाला। हम डर डर कर भाग जाते हैं कि अरे मॉब लिंचिंग हो जाएगी, हम डर कर भाग जाते हैं कि फलाने वहां हिंदू ज्यादा है हम वहां नहीं जा सकते। भैया हम वहां नहीं जा सकते, वो लोग ज्यादा हैं। दोस्तों बमबारी के बीच, अल्लाह अकबर, बमबारी हो रही है ईरान में, और जिस जगह पर बमबारी हो रही है उसी जगह पर ईरान के लोग नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने पर खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अकबर इस्राइल, आमादेim आमादे, ey rahber azade, आमादेim आमादे, ey rahber hediye ve rahberman, uni ke dar rage mas, hediye ve rahberman, uni ke dar rage mas, hediye ve rahberman। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर चुने गए। सबसे पहले सपोर्ट किया किसी विदेश से, सपोर्ट आया तो रशिया का, और नेता पुतिन ने कहा कि हम हर तरह से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। मुश्तबा खामनाई को मैं खुद मुबारकबाद पेश करता हूं
और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बाप की तरह बेहतरीन काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं, हर चीज में, हर मकसद में ईरान के साथ हैं। चली जो हैदर की तलवार, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में झटका नहीं लगा, चली जो हैदर की तलवार तो जापान में भी लोथड़े नजर आ रहे हैं। पिछले 30 साल में जापान में सबसे ज्यादा तेल महंगा हो गया है, क्योंकि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में लकीर खींची है, कोई यजीद की औलाद उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बड़े से बड़े देश और संगठन हिल गए हैं। G7 तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो ये संगठन G7 इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है कि गैस और तेल के दाम कैसे कंट्रोल किया जाए। कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। कतर के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान जो कुछ कर रहा है, ऐसा देखकर कहा जा सकता है कि ये ईरान का पूरा प्री प्लान था। ईरान ने जो किया है प्लान करके किया है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईरान अरब देशों पर, गल्फ पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर रहा है, साफ नजर आ रहा है कि इधर अमेरिका ने हमला किया और अगले 1 घंटे के अंदर ईरान ने पूरे अरबों पर हमला शुरू कर दिया। नजर आया है साफ कि ईरान ने ये पूरा प्लान कर रखा था। हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो पीस और शांति चाहते हैं, हम तो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि ईरान से शांति कैसे की जा सके। हजरात, कतर ने पैंट में पेशाब कर दिया है, घुटने पर अरब आ गया है, ईरान से शांति चाहता है। ईरान 2 टूक में बात कहता है, अपनी ज़मीन पर अमेरिका को बेस मत दो, वहां से भगाओ, हमला हम बंद कर देंगे। उधर IRGC के ऑफिशियल प्रवक्ता ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि ये आग जंग की ओर बढ़ेगी। अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमारे सिविलियंस पर हमला किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, अस्पताल स्कूल को तबाह किया और अब आगे बढ़कर हमारी तेल की फैक्ट्रियों, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है, गैस पर हमला कर रहा है। तो अब याद रखना, दुनिया इस बात को याद रखे कि अब ये जंग की आग और बुरी तरह से फैलेगी। हजरात, मैंने भी बड़ा जिद्दी आदमी हूं, मैंने भी जो वादा किया था पूरा किया। राजधानी दिल्ली के एम्बेसी में मैं खुद वहां अपनी टीम के साथ पहुंचा और वहां जो मैंने बताया था कॉन्डोलेंस बुक है, जहां पर आप बैठकर लिख सुकून से आप आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो शहीद हो चुके हैं उनके बारे में अपना नज़रिया लिख सकते हो, शोक व्यक्त कर सकते हो। हजरात, देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक तो मैं वहां गया और आप लोगों को सिर्फ 6 घंटे पहले बताया। मैं किस जुमले से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मैं बयान नहीं कर सकता। 6 घंटे पहले मैंने बोला था और मेरी एक आवाज़ पर जिस तरह से आप पहुंचे, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं जिंदगी भर तक आपका शुक्रिया अदा करूंगा, तब भी मैं 1% आपका एहसान नहीं चुका सकता। यकीन कीजिए, यह आपने मेरे लिए नहीं किया है। ये हजारों की जो भीड़ आई, 2 दिन से ईरान एम्बेसी खाली पड़ी थी, ना के बराबर लोग जा रहे थे इक्का दुक्का। ये खुद एम्बेसडर ने मुझे खुद बताया। और आपने मेरी औकात इतनी बढ़ाई, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया कि ईरान एम्बेसी में ये हवा चल गई कि ये कौन आया है और जिसके साथ इतना लश्कर आया है। और कमाल ये है कि सोचकर इतना गया था कि जाऊंगा, साइन करूंगा, अपनी बात लिखूंगा, उठूंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन क्या अल्लाह इज्जत व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। आप लोगों की हलचल ने, आप लोगों के शोर ने, आपकी मोहब्बत ने, आपके नारेबाजियों ने आवाज़ एम्बेसडर के कान तक पहुंचा दी। जनाब एम्बेसडर को जब पता चला कि कोई आया है ऐसा जो आम तो नहीं है, जिसे पलकों पर बिठाया गया है, जिसे बेइंतहा मोहब्बत दी गई है, और तब तक पता चल चुका था कि कोई ऐसा पत्रकार आया है जिसने खामनाई की शहादत की खबर सबसे पहले दी थी। जब कुछ डिटेल उनके पास गई तो मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया कि एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर, सोचिए
ईरान के एम्बेसडर खुद मुझसे मिलने आए, खुद आए भाई मिलने। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, मैंने दोनों हाथ से उनका हाथ पकड़ा, ना उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा ना मैंने उनका हाथ छोड़ा। मुश्तबा खामनाई से उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने मुझे बताया कि अब वहां के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई हैं। पड़ोसी ने आवाज दी कि आगा ये आपसे पहले बता चुका है, सुबह सुबह 3 बजे। और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे समझाई, कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट्स दिए। जब तक बात ना ख़त्म हुई तब तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ये इज़्ज़त, ये नाम, ये प्यार, ये मैंने नहीं कमाया है। ये एक सच की ताकत है कि आज ईरान के कानों तक ये बात पहुंच गई कि जो आया है वो कोई आम नहीं है, और जो इसके साथ लोग आए हैं ये इसकी ताकत है। वहाँ शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी मदरसे के बच्चे, दुकान बंद। एक बंदा नेपाल का है और यहाँ दूर किसी गांव में रहता है, वो आया। एक व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके आया। एक औरत अपनी छोटी सी 3 साल की बच्ची को लेके आई थी। मैं आपको वो मंजर अपनी रील पर, इंस्टाग्राम पर दिखाता रहूँगा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोनों हाथ जोड़ के अपने देखने वालों का। खुदा की कसम, मेरे इतने अच्छे काम नहीं हैं, लेकिन मेरे माँ बाप के इतने अच्छे काम होंगे कि आप जैसे साथी अल्लाह ने मुझे दिए। और आप वो साथी हैं, मेरी वो ऑडियंस है जो छपरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी ताकत ये है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिनके साथ तस्वीर नहीं हो पाई, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि क्राउड बहुत था। ईरानियन एम्बेसडर को दिक्कत हो जाती, वहाँ कुछ अनहोनी ना होती, इस वजह से हमको वहाँ से तुरंत रवाना होना पड़ा। और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जब मैं पब्लिक में जाता हूँ तो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं और उसका बहाना लगाकर मेरे पे ऊपर नया केस न कर दिया जाए। 51-52 पहले से हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो और ख़राब होने से पहले वहाँ से मैं निकल जाऊँ। अमेरिका का 10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पेंटागन $6 बिलियन खर्च कर चुका है और $4 बिलियन इंटरसेप्टर पर खर्च कर चुका है, लेकिन अभी भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। $10 बिलियन का नुकसान होने के बाद भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ईरान बुरी तरह से पीट रहा है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अमेरिका और इजराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। ईरान पर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमला किया, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। हमारे पास पावर है, अमेरिका हम पर भी निर्भर करता है, तो हमें अपनी पावर इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल पर पाबंदियां लगानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा कि ईरान की रिजीम के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। उन्होंने अपने ही हजारों लोगों को खुद मारा था, लेकिन ये सुअर की जात ये नहीं बताएगी कि अमेरिका ने 170 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3-3 साल की बच्चियों को काट के खाया। डोनाल्ड ट्रंप ने छोटी छोटी बच्चियों को एप्स्टीन आइलैंड में ले जाकर क्या क्या किया, ये इसकी जात नहीं बताएगी। हो सकता है एप्स्टीन में ये भी गई हो सकता है इसकी बेटी भी एप्स्टीन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो। तो इस वजह से ये अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रही है। And I want to be clear, there should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people. And this regime has caused devastation and destabilization across the region. ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि तुर्की, अजरबैजान और साइप्रस पर हमने हमले नहीं किए हैं। हो सकता है ये किसी और ने किए हों, आग लगाने के लिए, आग भड़काने के लिए। हजरात, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।